आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को हर दिन के समान सीख सके, इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह एक वचन को पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 20 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करे। फ्रियो, यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को परमेश्वर के वचन के बारे में उनको सिखा रहा है कि आने वाले दिनों में जब तीमुथियुस परमेश्वर का सेवकाई करेगा तो तीमुथियुस को कई परिवार में जाना है, गरीब परिवार में भी और अमीर परिवार में भी। लेकिन पौलुस तीमुथियुस को कुछ व्यवहारिक बातें सिखा रहा है जो तीमुथियुस के सेवकाई के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है कि बड़े घर में न केवल सोने चांदी के बर्तन रहते हैं, परंतु वहाँ लकड़ी और मिट्टी के भी बर्तन रहते हैं। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहे कि बड़े घर में सोने चांदी के बर्तन रहते हैं। यह कोई शक की बात नहीं कि बड़े घर में सोने चांदी के बर्तन नहीं रहते हैं, सोने चांदी के बर्तन रहते हैं। लेकिन उस बड़े घर में लकड़ी और मिट्टी का भी बर्तन होते हैं। पौलुस बोलता है, कोई कोई आदर के लिए और कोई कोई अनादर के लिए। प्रियो, आप कई परिवार में जाते होंगे सेवकाई के लिए, कई परिवार में जाते होंगे आप विजिट करने के लिए, या कई परिवार में आप गए होंगे। वहाँ देखना 2 प्रकार का बर्तन रहता है, एक तो विशेष लोगों के लिए और एक निम्न जो लोग हैं, निम्न व्यक्ति, उनके लिए। इसका मतलब क्या है? उनके घर में 2 प्रकार का बर्तन है, एक बर्तन है आदर के लिए और एक बर्तन है निरादर के लिए। आपके घर में जो बर्तन है वो बर्तन कौन सा बर्तन है? क्या आप भी अपने घर में 2 प्रकार का बर्तन रखते हैं, एक तो गरीब लोगों के लिए और दूसरा अमीरों के लिए? प्रियो, बाइबल का वचन में ऐसा लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम कई बार इंसान देख देख कर हम कई बार नापा तुला करते हैं। प्रियो, आपको और मुझको कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है, कभी भी किसी के साथ में नाप तुला हुआ काम नहीं करना है। हो सकता है आज आपके घर में भी ऐसा बर्तन होंगे जो अनादर के लिए और आदर के लिए होंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके घर में जो बर्तन है वे बर्तन भी आदर का बर्तन होने पाए। पौलुस बोलता है, बड़े बड़े घरों में सोने चांदी के बर्तन होते हैं, कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। आदर के लिए वही बर्तन है जो बहुमूल्य है, अर्थात सोने और चांदी का। लेकिन जो मिट्टी और लकड़ी का जो बर्तन है वो अनादर के लिए है, वो गरीबों के लिए है। ऐसा हमारे घर में कभी भी नहीं होना चाहिए। आपके घर में जो बर्तन है वो बर्तन भी प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो बर्तन भी सबके लिए आदर का पात्र होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि हमारे घर में जो बर्तन है वे एक तो आदर के लिए और दूसरा निरादर के लिए हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो बर्तन हमारे घर में हो वो बर्तन आदर का बर्तन होने पाए। ऐसा ना हो कि हम भी 2 प्रकार का बर्तन रखें, एक निम्न व्यक्ति के लिए और एक विशेष व्यक्ति के लिए। कभी ऐसा ना हो। इसलिए हमारे घर में जो बर्तन है वे बर्तन भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और उस बर्तन के द्वारा लोग भी और हम सब आशीषित होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है, प्रियो, आप जहाँ से भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे, आपके घर का हर एक बर्तन परमेश्वर के काम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बर्तन आदर का और दूसरा बर्तन अनादर का। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर चीज हमारे घर का प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आइए आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार परमेश्वर आपने बातचीत किया प्रभु, इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर प्रभु जी। आज हर एक का जीवन वचन के अनुसार होने पाए प्रभु। आज कोई पिता किसी के साथ पक्षपात
न करे स्वामी, और किसी के घर कोई पक्षपात का बर्तन न होने पाए। प्रभु सहायता करे स्वामी, आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहाँ भी जाएंगे स्वामी, जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना। इस मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।